शाहीना फुर्की बड़ी डेंजरस औरत है, पूरी पुलिस फोर्स उससे कांपती है। तूने रुआवजा से 6,000 उधार लिए अपने ससुरालियों को खिलाने चटाने के वास्ते। रुअफ़ज़ा बाजी से? नहीं तो अम्मा, मैंने तो एक पाई भी उधार नहीं रुअफ़ज़ा बाजी से, और वो मुझे क्या उधार देंगी? वो तो खुद अपने ससुर के टुकड़ों में पल रही हैं। थोड़ा सा वक्त चाहिए और आप जैसी लड़की के साथ एडजस्टमेंट करने में। देखो, अगर मैं तुम्हें मुंह लगा लेती हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उल्टे सीधे ख्वाब देखना शुरू कर दो। एक तमीज नहीं, तेरी खोपड़ी तो न चुड़चुड़ा रही। ऐसी जूतियां मारूंगी कि सर के सारे बाल उड़ जाएंगे तेरे। चल भाग जा यहाँ से। जिस दिन शकूरन को अपने से भी ज्यादा मुस्तहिक कोई नजर आया, उस दिन शकूरन ज़कात की बाबत सोचेगी। चल भाग यहाँ से। रुअफ़ज़ा, माय स्वीटी, माय बेबी, कितनी पतली हो रही है तू। लगता है डाइटिंग कर रही है। मम्मी, व्हाट इज सरप्राइज? तेरे दूसरे नंबर की डैडी तजम्मुल साहब लाहौर आए हुए थे। एक बड़ी ही लेविश पार्टी में उनसे मुलाकात हुई। सारे शहर के मशहूर ब्लैक मार्केटिए और करप्ट सियासतदान उस पार्टी में मौजूद थे। मुझे देख के परेशान हो गए, कहने लगे, यार कुकी, यू आर स्टिल यंग। जरूर नशे में होंगे, क्योंकि आदमी नशे में ही ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। नहीं जानी, किसी भी किस्म की ड्रिंक्स मौजूद नहीं थी। हाँ तो जान मैं बता रही थी कि तजम्मुल इसाक ऐसा कोई घामड़ आदमी है कि बातों ही बातों में मैंने उसके कुर्ते की जेब से उसका पर्स उड़ा लिया और उसकी खबर भी ना हुई। ठीक ठाक डॉलर से, साथ में एक मशकूक किस्म की लिस्ट थी, मशकूक किस्म की गर्ल्स की फोन नंबर थे उनकी। मैंने सुबह उठ के डॉलर भुनवाए और अपनी स्वीट हार्ट बारबी डॉल रुअफ़ज़ा के पास चली आई। ओ स्वीट मम्मी, अगरचे मैं चोरी की आदत को हैट करती हूँ, मगर ये चोरी आपने किसी बेहतरीन मकसद के लिए की थी, यानी अपनी बेटी से मिलने के लिए। इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। ओ नजीर, ओ नजीर, इधर आना जरा। आ जाओ नजीर, मम्मी बुला रही हैं, शी इज कॉलिंग। Meet my beautiful daughter रुअफ़ज़ा. She is फारिग तहसील from Sir Sayyid College, Nazimabad. मम्मी, आर यू नो ही इज सो जाहिल एंड डफर। ये आपकी अंग्रेजी कैसे डाइजेस्ट कर सकता है? ठीक कहती है रुअफ़ज़ा। अरे हमें तो जाहिलों ने मार दिया है, बट ही इज सो चार्मिंग। मम्मी, आप क्यों बिला वजह इस पे लट्टू हो रही हैं? इस पर तो वैसे भी इस बिल्डिंग की बहुत सी औरतों की नजर है। नजीर पर अक्खा कराची की लड़की मरती है। यहाँ भी ड्राइवरी कर रहा है तू? नहीं, जहाज उड़ाता हूँ। अब आंटी क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? Something is very fishing. मम्मी, अगर आप यहाँ आ ही गई हैं, तो नजीर से हरगिज फ्री मत होइएगा। शगुफ्ता एक नाग की तरह इसकी हिफाजत कर रही है। एनाकोंडा? यस।
ये हरकत मत करना, वरना फिर मैं इफ्तारी के लिए फरत बहन के यहाँ चली जाऊंगी। हाँ देखियो, मुझसे तो तू बात कर रही माते, मेरा वैसे ही आज मूड ऑफ है। खाला, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि उस 2 नंबर नजीर को ना शगुफ्ता के यहाँ ड्राइवर मत रखो, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। वहां से वो इतना गंदा आदमी है, उसने मेरी सारी ऐसी ऐसी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं। ए तो तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उससे उल्टी सीधी बात भगाड़ने की? खाला, जवानी यूं ही दीवानी नहीं होती, मुझे भी होश ना रहा, बस दीवानगी में बोलती चली गई जो भी मुंह में आया। अकेला तुझे तो जरा शर्म ना आवे है? ये जैसे बड़ी बौलाई हुई बौखलाई हुई लौंडियां हैं, घबराई हुई डोमनी, फुरफुर सोले गाय। अकेला इस रोए जमीन पर कोई नहीं मेरे अलावा जो तेरी रग रग से वाकिफ हो। ए सब जानू हूँ तेरा कच्चा छट्टा। खाला, कयामत आने वाली है घर में, कयामत। ए देख चुकी हूँ मैं रुअफ़ज़ा की बेहुदा माँ को आते हुए, बहुत ही वाहियात चाल चले हैं वो। ए उसे देख के मुझे तो बिल्कुल चांदनी चौक का हिजड़ा बिमला भाई याद आ जावे है। खाला, मैं रुअफ़ज़ा उसकी माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नजीर की और की। पूरी पूरी सेटिंग हो गई दोनों में। अब कुछ नहीं बोलोगी? अरे अपने आंखों देखी बात है, जो झूठ बोलूं ना तो मौत आ जाए। ये अकेला दफे हो जा यहाँ से। नहीं नहीं, मेरी शगुफ्ता जहाँ तो बड़ी मासूम लौंडिया है। ए यूं ही मजाक करे होगी उस मोटे पेट वाले लौंडे से। मजाक कर रही होगी। अपने बच्चों की ऐप पे तो हमेशा पर्दा डालना, और मुझ पे कैसे कैसे इल्जाम डाले वो याद नहीं है। अकेला, ए मैं आखिरी बार कहूँ हूँ कि गज भर की अपनी ये लल्लो अंदर रख ले, काबू कर ले। न भाई ना, तुम नीच लोगों को बराबरी का दर्जा देना मेरी ही बेवकूफी थी। तुम रोज आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। इस अंदाज में सलाम करना तबीयत तो बड़ा गिरा गुजरे है। ए भाई, ये निसार बज़मी का कोरस गाने से बेहतर है कि इंसान की बच्चियों की तरह बारी बारी सलाम करो। खाला जान, थालियां कहाँ रखे? ए मेरे सिर पे रख दे भाई, जाहिर सी बात है यहीं कहीं रख दे। पकौड़े अंदर से बड़े खट्टे खट्टे मालूम हो, में शायद बेसन खराब हो गया होवेगा। नहीं खाला जान, वो चीज के पकौड़े, उनका टेस्ट ऐसे ही होता है। चीज ना पनीर को कहते हैं। ए तू ना ज्यादा मेरे सामने अंग्रेज की फुप्पी बनने की कोशिश ना कर। तू क्या अपनी नानी और माँ की तरह मुझे जाहिल समझे है? अलीगढ़ से बीए किया है मैंने। अलीगढ़ वो औरंगी वाला? खाला जान, तुम्हारे जमाने में औरंगी भी था? ए तुम तो खासी जाहिल लगो हो शकील से मुझे। तुम लोगों की नानी ही है या चली गई? वैसे बुरा मत मनाइयो, मुझे और मेरी दुख्तर खजिस्ता जहां को तुम्हारी नानी की शक्ल पे इलायची का गुमा हुआ था। खैर, मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि तुम लोगों की नानी हिजड़ा है, पर नकूश बिल्कुल हिजड़ों वाले हैं। शायद तभी तुम लोगों की माँ भी कुछ ऐसी लगे है। और देखो बीबी, जो तुम लोगों ने ये अफ्तारी पहुंचाने का बेड़ा उठा ही लिया है ना, तो अपनी अपनी नीयतों को साफ कर लो। मुझे तो कल इंतहाई सदमा हुआ जब मैंने इन थालियों में फिजूल चीजों की बहुतायत देखी, मगर काम की चीजें मुझे नदारत नजर आई। वैसे भी मुझे जलेबी के बगैर रोजा इफ्तारने का जरा लुत्फ ना आवे। और जो कच्चे चावलों की तुम लोगों ने खीर भिजवाई थी, ए भाई, उससे तो बेहतर ये होता कि दर्जन 2 दर्जन रसमलाई भिजवा देती। देखो लौंडियों, ये बातें बतलाना तुम्हारी या तुम्हारी मैया की तजलील करना ना है,
बल्कि इसके पेश नजर ये बात है कि आदमी अगर कोई काम करे तो तहजीब और करीने से करे, वरना ऐसे काम का कोई फायदा ना। जी। और भाई फूल फूल के चंगेर भरे हैं, इन छोटी छोटी बातों से सीखोगी तो तुम्हारा अपना ही भला होवेगा जी। वरना जिसके हिया भी जाओगी ये अपने फूहड़पन से उसका घर ही उजाड़ दोगी। आओ जरा मेरे हाथ पांव दाबो, तू क्या करे ले पैर दबा, हिया को आजा कंधा दबा, ये ले हाथ दबा मेरा, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये लोन ये पतली पतली। एक तुम हो और एक वो। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू डार्लिंग। बकवास बंद करो, नहीं तो पेट में टकरे मारूंगी मैं तुम्हारे। तुमका बकरा बकरा हो। एक बात बताओ अलीमुद्दीन। बोलो। तुम्हारी कसम। अल्लाह का बोलो। मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू। आई हेट यू के बाद में हीरोइन बोले आई लव यू, बोलो ना। गंदा आदमी। तो ये बिल्कुल फिल्मी पहाड़न पगली की तरह इतनी ओवर एक्टिंग में क्यों रो रही है भाई? आशिया जल गया, गोले से तार लौट गया। दोनों शॉपिंग सेंटर कैसे जल गए मेरी बहन? खजस्ता जहां ने जिसको दिल से चाहा उसको किसी ने छीन लिया। झूठी, बशीर तो मेरी मिल्कियत है, तूने उन पर नाजायज कब्जा किया है। लैंड माफिया ग्रुप की सरगना है तो खजस्ता जहां। बात बशीर की नहीं, बात नजीर की है। तूने नजीर पर भी शब खून मार डाला। अरे बहनें तो साथ डूबती हैं साथ उभरती हैं। तू कैसी बहन है जो अपनी बहन की खुशियों में नागन बनकर खड़ी हो गई? जुमला दुरुस्त करो, नागन कभी खड़ी नहीं होती। जिस किसी ने भी मेरे नजीर को देखा मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। बशीर के बाद नजीर को मैं किसी कीमत पर नहीं खो सकती, कभी नहीं खो सकती, कभी नहीं। हेलो, कजक्कन खाला बोल रही हैं? हम नन्नी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बस सुनने में बहुत दर्द रखबा है। लदन आ गए दशहरा करके, सुना है उनका बीवी कोई खास दहेज वहेज लेकर नहीं आई है। हमको तो बस ये शिकायत है कि हमरे भुनारिया आपको नजर नहीं आई। आपसे तो अल्लाह पूछेगा। ए भुनरिया, हम तो दूर हट के खड़ी हो, जब भी तो हमरे अंदर घुस घुस के खड़ी होती हो ने, हमरे सर में जुआ का जुम्मा बाजार लग जावा है। अम्मी जान, हमका आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है जी। वो जो भुन्नू है ने, वो हमका चोर नजर से देखे जावे हैं जी। और ये बात हमका जाहिर ना ही किए हैं, पर हम सब जान गए हैं कि उनका हम अच्छा लगने लगे हैं जी। देखो भुनरिया, तुम हमरा ये बात याद रखना, मर्दन के पीछे कभी ना जाइयो, मर्दन पीछे जावेंगे। मर्दन का काबू में रखने का बस एक ही तरीका है। क्या? उनका बस एक अच्छा सा खूबसूरत सा टिलेल दिखाओ। टिलेल का? तुम तो बिल्कुल ही जाहिल हो।
अरे हमका देखो, रूह अफ़ज़ा के साथ रह रह के हमको भी अच्छा खासा अंग्रेजी समझ में आने लगा है। ये तिल वाले का कर भला 3 घंटे की कचरा फिल्म हो गए, फ्लॉप हो गए, मगर ट्रेलर में 2 गाना, 2 लड़ाई का सीन और 2 रोमांटिक सीन डाल दे में है। बस 3 मिनट का ट्रेलर तैयार। भैया तुमको भी ट्रेलर बनना है, पूरा फिल्म ना ही बनना है कि जिसका बीच से लेट्रिन जाने के वास्ते, पानी का ठंडा बोतल पीने के वास्ते लोग उठ उठ के चले जावे हैं, और अगर फिल्म फ्लॉप होवे तो हाल में सन्नाटा ही सन्नाटा छा जावे। तुमको ट्रेलर बनना है। हमरा बात समझ में आवे है ना तुमरे? हम समझ रहे हैं ना सारी बात। अरे हमको फेल होगी अम्मी जान। अब पता चलेगा जब शाहीना फुर्की आएगी और तेरे 14 तबक रोशन करेगी। रोज़बाजी क्यों कर रही है ऐसा? क्या हो गया है तुझे शाहीना फुर्की? तू शहर की सबसे बड़ी औरत को नहीं पहचानी, गंजी होने के बावजूद और मर्दाना लिबास ज़ेब तन करने के बावजूद इसकी हर अदा से इसका जनानापन जाहिर हो जाता है। सख्ती करो शाहीना फुर्की, सख्ती। ये बहुत ढीठ और आदी चोर है। हैदरी की मार्केट से अबाया चुराया, हर बाद में लालू खेत की फिरदौस मार्केट में बेच दिया। अक्सर बाजारों में तुम्हें अगर कोई लहीम शहीम औरत बुर्के में मलबूस नजर आए जो बहुत मशकूक अंदाज में नकलो हरकत कर रही हो, उसे चेक करना। आई एम श्योर कि यही गंजी निकलेगी। सिगरेट जला लो देखिए, रमजान का कुछ एहतराम कर ले, घर में तो सिगरेट नहीं फूके। तुझे रमजान के एहतराम में चोरियां करता फिरता हो? नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की। निकाल उसके 6,000 रुपए निकाल। वेरी पैथेटिक ओवर एक्टिंग। शाहीना फुर्की, सारी चोर खवातीन शुरू में खुद को ऐसे ही पोर्ट्रे करती हैं बेकसूर। मुझे सिखा रही है तू? हमारी तो जिंदगी इन फ्रॉडनों के साथ गुजरती है। तो तू ये नहीं मानता कि मेरी सैलरी रूह अफ़ज़ा के 6,000 तेरे पास है? मेरी सैलरी रूह अफ़ज़ा के 6,000 तेरे पास है? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। चल ढीले कर, ढीले कर उसको 6,000 ढीले कर। खुदा की कसम मेरे पास नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ मैं 1,000 करके 6 महीने में पूरे पैसे उतार दूंगा। मैं तो फोन करती हूँ अभी RMI वालों को, पूरा अमला आ जाएगा, तेरी कवरेज करेगा। इतनी बदनामी तेरी होगी कि मुंह दिखाने का काबिल नहीं होगी सारी दुनिया में। नहीं, ऐसे मत कहना शायरा फुर्की जी, मेरी माँ सदमे से मर जाएंगे। इंशाअल्लाह। रफ़ज़ाबाजी तुम तो मेरी पक्की सहेली हो ना, बिल्कुल पक्की सहेली। रफ़ज़ाबाजी, हम दोनों की दोस्ती तो बिल्कुल वैसी है ना जैसे ऐसे यूसुफ की फिल्म सहेली में शरीवारा और तेरे सुल्ताना की थी ना। I am not identified these old heroines. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल बाहर मोबाइल खड़ी है, मैं तुझे ठुड्डा मार के लेके जाऊंगी तेरे गेट के आगे से, और बाकी ड्रामा आगे होगा जाके।
अभी देखना तेरे साथ होता क्या है। तू मौत की दुआएं मांगेगा, मौत की, तुझे मौत नहीं मिलेगी। मैंने अनगिनत मर्दों को खुदकशियां करने पर मजबूर किया है। शाहीना फुल्की, तेरे कितने शोहर ने खुदकुशी की थी? 2 ने ना? 4 ने। वाओ। 5वां खुद ही हार्ट अटैक से मरा था अपनी तबाही मौत पे। I'm impressed. You're such a nice lady. मैं किसी भी तरीके से करके आपको अभी के अभी 6,000 ला के दूंगा। 6,000 तो मेरी सैलरी रूह अफ़ज़ा के हैं। मैंने जो इधर खजल खारी की है उसकी सर्विसेज के क्या पैसे होंगे? ठीक है, मैं पूरे 8,000 दूंगा, 8,000 ला दूंगा। एक लफ्ज न बोली वरना 15 कर दूंगी। नहीं, मैंने क्या है ने एक्सरसाइज करना। पेट तो बहुत अंदर जा लगा है ने। हमको मर्दन का बड़ा हुआ पेट बहुत बुरा लागे है। वो छम्मन था ने, ऊका कमर 48 था 48। ऊका और हमरा कोई जोड़ था? नाही बाबा नाही। बकवास बंद करो अपना। हमें एक्सरसाइज का दौरान फजूल का बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। भुनू, ये बाबू, हम तुम्हारा वास्ते तुर्री लेके आए हैं। इनमें मुट्ठी भर बादाम, पिस्ता ने काजू डाले हैं। मुमानी जान, तुर्री तो दिमाग का वास्ते बहुत अच्छा होता है ना। लाइए तो। बहुत गरम है। भुनारिया, तुम अपना साड़ी का पल्लू से पकड़ के भुन्नू को पिला दो ने, अपने हाथन से पिला दो। लो। हम कैसे पिलावेंगे ने? हमको तो बहुत लाज आवेगी ने। हमरा लड़की बहुत लेहली और बतलाही है बाबू। आजकल का जमाना में तो रूह अफ़ज़ा जैसी फट गोबड़ी लड़कन का गुजारा है। ए मुनरिया, लो पिलावो ने, पकड़ो। वो गरम गरम मग्गा कैसे पकड़ेगा? हम पिलावे हैं ने अम्मी जान। लाइए ने, लाइए। गरम है, पल्लू से पकड़ो। हम पिला देवेंगे। लीजिए ने भुन्नू, पीजिए ने। ठीक कह रहे हैं तुम निमा, तुम वाकई लाजवंती हो।
लाओ इधर, चलो जाओ। जवान आपकी मारी छड़ी। मुसलमान को हर काम सीधे हाथ से करना पड़ता है। रमजान में तू ऐसी गैर इस्लामी और गैर शरई हरकतें कर रहे हैं, जी चाह रहे जुर्माना लगा दूं तेरे ऊपर। देखा गंजी, रूह अफ़ज़ा से पंगा लेने का अंजाम। इसीलिए मैं कहती थी रूह अफ़ज़ा शबनम के साथ साथ शोला भी है, मोम के साथ साथ लोहा भी है। रूह अफ़ज़ा इज वेरी वेरी अनफॉरगेटेबल गर्ल। मेरे मुंह को आ रही थी, क्या हुआ? 6 के बजाय 10,000 देने पड़े। रोज़बाजी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया रोज़बाजी। तुम इंतकाम की आग में इतनी अंधी हो जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। सकता था। शाहीना फुर्की, रुपए पूरे तो है ना? हाँ पूरे तो हैं, मगर यार लगता है जल्दबाजी में सस्ता छोड़ दिया ऐसे मैंने। खुदारा, इतनी दिल दहलाने वाली बातें मत करो, मैं अब एक पाई भी नहीं दे सकता। ओके रूह अफ़ज़ा मेरी जान, अपना ख्याल रखी। वो क्या कह रही थी तू, तेरी शौहर की कुट लगानी है मुझे? फिलहाल नहीं फुर्की, अभी वो अपने ट्रैक पर है। वो जैसे ही ट्रैक से उतरेंगे मैं तुम्हें ज़हमत जरूर दूंगी। पुलिस वालों की जात दिखा दी तूने। निकाल मेरे 6,000 रुपए। कौन से 6,000? क्या सबूत है तेरे पास? और तू जो बगैर सबूत के उस गंजी को 302 के केस में सजाए मौत दिलवा रही थी, वो क्या? वो तो मैं तुझे भी फंसा सकती हूँ। देख रूह अफ़ज़ा, शाहीना फुर्की के मुंह मत लगना, नहीं तो मैं तेरे शौहर को बता दूंगी तू पहले से ही शादीशुदा थी। नहीं! और तूने ये बात मकसूद भाई से छुपाई है। कल ही जोड़िया बाजार में तेरा साहब का शौहर परवेज काना मिला था मुझे। परवेज काना? कह रहा था भाई बहुत महंगाई हो गई है, हीरोइन की पुड़िया की एक कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। मैं तो ये 2 बच्चे रूह अफ़ज़ा को वापस कर दूंगा, मुझसे नहीं संभलते। भिजवा दूं तेरे बच्चों को तेरे पास। अब नाम ना लीजिए पैसों का। जी मैडम। अगले महीने बबली की मंगनी कर रही हूँ, कुछ बंदोबस्त कर देना, इनकार ना करना वरना। खैर तू तो वैसे ही बड़ी समझदार है। दो बच्चे? नहीं नहीं। हट मेरे रास्ते से, हमारे टुकड़ों पे पलने वाली भिखारी आंखें दिखाएगा मुझे। आंखें क्या दिखा, आंखें नीचे, आंखें नीचे करो अपनी। हमारा मामू जान बुढ़ा है, कब्र में पांव लटकाया उन्होंने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जवान मर्दन के साथ हंसी ठट्टा करता फिरें। छोटा मानी जानी बात बाई से बदनामी है हमरे लिए। अच्छा, और तुम्हारा वजूद बायस से बदनामी नहीं है? तुमने तो नहीं सोचा खुदकुशी करने का? और एक बात बताओ मुझे, ये तुम और तुम्हारी माँ क्या ज़कात इकट्ठा करते फिरते? सब पता है मुझे। तुम्हारी माँ के 2-2 प्लॉट है सरजानी और अरंगी में, है ना? वो तो हम बुरा वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, और ज़कात मांगने में ऐसा क्या बुरा बात है?
कम से कम किसी से खैरात तो नहीं मांग रहे ना। मोमानी जान, आप इस ड्राइवर को निकालिए, इसलिए कि ये जवान भी बहुत है और इसका नजर में हमें गटर बहता हुआ दिखता है। खबरदार, खबरदार जो मेरे नजीर को, मेरा मतलब है खबरदार जो तुमने मेरे ड्राइवर नजीर को यहाँ से निकलवाने का सोचा भी, किसी ने अगर सोचा भी ना तो उसको मैं घर से निकाल दूंगी, समझे तुम? आंखें नीचे करो अपनी और हटो मेरे सामने से। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मेरा बदूद अहमद घर में अकेला है और तू क्यों यहाँ धमकी? तू किन अज़ाइम के तहत इस घर में आके रुकी है, जरा बताइए तो। मैं है जी जी, क्या शकूरन आंटी? अरे मेरे सामने तो रूही बानो वाली नफ्सियाती अदाकारियत करियो मती। मैं वो शकूरन आंटी, शाहीना फुरकी, मुझे वापस घर जाना था, मगर मैं यहाँ खुद ब खुद आकर बैठ गई और आपके तोते ने मुझे वो नाजीबा बातें सुनाई कि मैं आपको बताने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। एटलीस्ट शकूरन आंटी, रमजानों में तो आपको मिट्ठू की तरबियत पर जोर देना चाहिए। ओ यार, ये अच्छी रही। नया मुसलमान कसाई की दुकान, अब इन जैसी अखलाक बाख्ता ख्वातीन, हम जैसी बाइज्जत मस्तूरात को इखलाकियात पे लेक्चर देंगे। कब आ रही है वो कुत्तामा शाहीन फुरकी? वो तो आके चली भी गई शकूरन आंटी। हाँ, शाहीना फुरकी की आमद यूं समझ लीजिए कि ऐसी ही थी जैसे तूफानी बारिश में किसी मकान की छत पर आसमानी बिजली का टूट गिरना था। मैं तो उसे अपनी सहेली समझती थी, मगर वो रहज़न निकली। यूं समझिए कि उसने मेरे अरमानों का खून कर दिया। तेरी फिजूल बकवास का लुब्बे लुबाब ये है कि शायद तेरी उस फ्रेंड शाहीन फुरकी ने तेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ साफ कर दिया। ओ शकूरन आंटी, और भी गम है जमाने में बॉयफ्रेंड के सिवा जिंदगी की कड़वी कसेली सच्चाइयां कहीं न कहीं इंसान का रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती। इंसान कब तक छुपता रहे, कब तक बचता रहे? रुअफ़ज़ा, ये उल्टे सीधे आमियाना मुकालमे मेरे सामने मत बोलियो। मैं तेरी जहालत से मरूब होने वाली नहीं हूँ। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। ये आप मुझे कह रही हैं शकूरन आंटी? आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम सर सैयद कॉलेज नाज़माबाद, जहां मुझे उमर सईद और तारिक अमीन अंकल ने मोस्ट डिजायरेबल गर्ल का खिताब भी दिया था। खैर, ये अंग्रेजी वाली चीजें आपको कहाँ समझ में आएंगी? और टेढ़े मुंह वाली बदबख्त रुअफ़ज़ा, आइंदा अगर तूने मुझे अंग्रेजी से बेबहरा होने का ताना दिया ना, तो खुदा की कसम इंग्लिस्तानी अंग्रेजी में तुझे वो सुनाऊंगी कि अपनी बगले झांकती फिरेगी। और हाँ, ये जो मेरी गैर मौजूदगी में तू हर बार मेरे घर आन टपके है ना, देखियो अगर मेरे घर से एक मग्गा भी गायब हुआ तो खुदा की कसम तुझे सेंट्रल जेल पहुंचा के दम लूंगी। चलती हूँ शकूरन आंटी। बाय गॉड, आज तो इतनी भी एनर्जी नहीं कि आपको कोई जवाब दे सके। आदाब शकूरन आंटी।
खोचर फुट्टी उत्तम एनर्जी नहीं है इनमें। अम्मी जान देखिए ने हम कितना अच्छा लग रहे हैं ने। आज तो हम खुदा लगते कहेंगे भुलारिया, आज तुमको देख के हमको अपनी जवानी याद आ रही है। काम बहुत बुरे लग रहे हैं जी। अरे बकत रो ना, अरे तुमका पगला उगला गई हो। अरे हम भी एक जमाने में बड़ी चीज हुआ करते थे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ने, तो तुम्हारे अब्बा जान हमको ऐसे ऐसे रोमांटिक खत लिखा करते थे, और तुम्हारी मरहुमा फुटियन और नाजमा खातून मजे ले लेके कैरी लगा के मसाला और मिर्च लगा के उन खतों को पढ़ा करते थे। अजी मैया। और हम लाज के मारे लाल भभूका हो जाते थे। एक मग्गा तुरी मिल जाएगी? काहे नहीं मिलेगी, हम अभी लेके आओ। मैं तुम इतना भुनारिया से गपशप करो। सुनिए ना जी, हम कैसे लग रहे हैं? ठीक है, पूरा गमला लगा लिए बालों में। अच्छे लग रहे हैं जी। आपका मूछ हमका बहुत अच्छा लगे है। बाजार में मिलता है मसनूई मूछ, ला देवे क्या? जब आप हर वक्त मजाकिया बात करे जावे हो जी, कभी कभी रोमिटेक भी हुआ करो ने। इसका साथ अपना आसपास देखो ने, बहुत लोग हैं। कहाँ बहुत हैं? जो दो हैं वो तो शादीशुदा हैं। एक तलाक याफ्ता भी है ने। हम तो शादी कर लो ने। अब्बा जान के 2-3 मकान भी है ने। हमको लालच दे रही है? ना ना, खुदा का कसम लालच ना ही दे रहे हैं। हम तो तुमका इसलिए बतावे हैं कि पता नहीं आपका इल्म में ये बात है कि नहीं कि अरे